देखिए, यह कार्यक्रम मूलतः बजरंग दल का है और हम सभी जानते हैं जैसे हनुमान जी का जन्म ही राम काम के लिए हुआ था, वैसे ही बजरंग दल का जन्म भी राम काम के लिए ही हुआ था और वो राम काम पूर्णता की ओर जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य भूमि का जो मंदिर का जो संकल्प था बजरंग दल का, वो पूर्ण होने जा रहा है। 2024 के जनवरी में 22 जनवरी को भगवान राम अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठापित होंगे। तो इस श्रेष्ठ काम को संपादन करने वाले बजरंग दल ने देश के सभी राम पर श्रद्धा रखने वाले जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं या अन्य समाज के भी लोग हैं, उनको एक प्रकार से आमंत्रण देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए इस यात्रा को निकाले हैं, ताकि हिंदू समाज के नौजवानों में यह पुरुषार्थ जागृत हो, शौर्य जागृत हो कि संकल्प के आधार पर कोई भी कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है और संकल्प का विकल्प नहीं होता है। संकल्प करने वाले अपने सामर्थ्य के आधार पर सिद्धि को सत्य में परिवर्तित करता है। ये जीता जागता उदाहरण बजरंग दल के कार्य से सिद्ध हुआ। इसी बात को कहने के लिए यह यात्रा निकाली गई है और इसके साथ जो आज हिंदू समाज पर संकट है, वो संकट है लव जिहाद का, धर्मांतरण का, इसके अतिरिक्त कई प्रकार के आतंकियों का आसन संकट भारत पर मंडरा रहा है और पूरी ताकत से वह शक्तियाँ लगी हुई है कि हम भारत को 1947 तक खंडित कर दें, भारत को तोड़ दें। कुछ शक्तियाँ लगी है कि भारत के हिंदू समाज को आपस में विद्वेष और भेदा के आधार पर तोड़ दें और दोनों ही शक्ति परस्पर इस काम को करने के लिए लगा है। अब उसी का एक जीता जागता अभी घटना दक्षिण भारत में जो हुआ है, अब तो देश के हर एक भाग में, बिहार के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं घटी है कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए और पढ़े लिखे विद्वान तक इस पर बोलना शुरू कर दिए हैं। तो सनातन धर्म तो मिटने वाला है नहीं, सनातन तो सत्य है और सत्य को मिटा नहीं सकता। लेकिन जिस समाज ने सनातन को धारण किया है, उस समाज को जागृत करने का भी इसमें बोध है। इस यात्रा के क्रम में देश पर आसन्न संकट, धर्मांतरण का, लव जिहाद का, इस प्रकार का जो देश में घटनाएं घट रही है, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए बाहरी शक्ति भी और आंतरिक शक्ति जो लगा हुआ है, तो हिंदू समाज के नौजवानों को भी जगाना ये परम धर्म है। हनुमान जगेगा तभी देश पर से संकट भी मिटेगा और इसी यात्रा को लेकर के आज से पूरे देश में यात्राएं निकाली जाएंगी। ये यात्रा 28 से लेकर के 8 अक्टूबर तक चलेगा। 8 अक्टूबर का यात्रा का समापन पटना के जो सांस्कृतिक विद्या केंद्र है उसमें होगा, जिसमें दोनों ही प्रांत के लगभग 10,000 कार्यकर्ता जो इस अभियान में लगे हैं, शौर्य जागरण यात्रा में, वो जुटेंगे वहाँ पर। वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा, फिर इस यात्रा का समापन हो जाएगा।